हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे धान की फसल के महत्वपूर्ण पर्सन जो आपकी हर साल लगने वाली जेट ICAR BHU AO WO सुपरवाइज़र और आपके 12th क्लास और भी राजस्थान में जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स लगती है उनमें सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो शुरू करते हैं हमारा पॉइंट, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट्स कर दीजिए और इस पॉइंट से संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वाली PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक है, वहाँ जाके आप फ्री मंगवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है धान की फसल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसे ध्यान से पढ़िएगा। लगभग राजस्थान में जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स लगती हैं उनमें सभी में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, धान का वानस्पतिक नाम क्या होता है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, धान का वानस्पतिक नाम क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा? ओरिजा सेटाइवा, या इसे ओराइजा सेटाइवा भी बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का कुल क्या होता है। धान का कुल क्या होता है? तो धान का कुल क्या होता है आप सभी जानते होंगे, ग्रेमिनिया पोएसिया, इसे हम घास कुल भी बोल सकते हैं। इसे दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम? घास कुल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं। धान के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? पेनिकल। धान के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? पेनिकल। नंबर 4 क्वेश्चन है, धान का फल क्या कहलाता है। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है? धान का फल क्या कहलाता है। तो धान का फल क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस। धान के फल को क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। जो धान का उत्पत्ति स्थान है, क्वेश्चन नंबर 5 है, धान का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो इसका धान का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? चीन व भारत। धान का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? चीन व भारत। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? कड़क उड़ीसा। कहाँ स्थित है? कड़क उड़ीसा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्रम से कितनी होती है। धान में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट कितनी पाई जाती है। तो धान में 6 से 7% तो वसा पाई जाती है। धान में 6 से 7% क्या पाई जाती है? वसा। 2.2 से 2.5 पाई जाती है, सॉरी धान में 6 से 7% तो पाई जाती है प्रोटीन, 2.2 से 2.5% पाई जाती है वसा और 77 से 79 पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट। 8 नंबर का क्वेश्चन है, धान की प्रोटीन को क्या कहते हैं। धान की प्रोटीन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओराजेनिन। ओराजेनिन क्या होती है? धान की प्रोटीन। 9 नंबर का क्वेश्चन है, चावल में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है। चावल में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? DGU। DGU क्या होता है? चावल का पौधा जो बोना रह जाता है उसके लिए उत्तरदायी जीन कौन सा होता है? DGU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान नाइट्रोजन को अपनी प्रारंभिक अवस्था में किसके रूप में ग्रहण करता है। धान नाइट्रोजन को अपनी प्रारंभिक अवस्था में किसके रूप में ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? NH4+। इसको बोलते हैं अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धान या चावल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल की प्रमुख किस्म कौन सी है। भारत में चावल की प्रमुख किस्म कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा जया। क्वेश्चन है, भारत में चावल की प्रमुख किस्म कौन सी है। इसका आंसर क्या होगा? जया। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा। भारत में चावल की प्रमुख बोनी किस्म, प्रमुख मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रमुख बोनी किस्म कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा? जया। भारत में चावल की प्रमुख बोनी किस्म कौन सी है? जया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। धान की खेती करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या? पडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के दाने और छिलके का अनुपात कितना होता है। धान के दाने और छिलके का अनुपात कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2:1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? मनीला, फिलीपींस। या तो मनीला फिलीपीन बोल सकते हैं या मनीला फिलीपींस भी बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के दाने का परीक्षण भार कितना होता है। धान के दाने का टेस्ट वेट कितना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 25 ग्राम।
इसका आंसर क्या होगा 25 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बासमती धान का परीक्षण भार कितना होता है। बासमती धान का परीक्षण भार कितना होता है 21 ग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक धान कहाँ होता है। भारत में सर्वाधिक धान कहाँ होता है, इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में धान की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ होती है। भारत में धान की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा पंजाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर क्या होगा CH4। इसका आंसर क्या होगा CH4। और इसी CH4 के कारण धान के खेत को मीथेन गैस की चिमनी कहा जाता है। धान के खेत को क्या कहा जाता है मीथेन गैस की चिमनी। सुना धान की रोपाई विधि SRI कहाँ से विकसित की गई है। जो धान की रोपाई, धान को रोपने मतलब धान की जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसके पौधों को जब हम रोपते हैं तो उसकी एक विधि है SRI, तो वहाँ वो कहाँ से विकसित की गई है, इसका आंसर क्या होगा मेडागास्कर। और ये कब विकसित की 1983 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उगाया जाने वाला धान कौन सी जाति से संबंधित है। भारत में उगाया जाने वाला धान कौन सी जाति से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा इंडिका उपजाति से। इंडिका उपजाति से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की इंडोनेशिया में पाई जाने वाली प्रजाति क्या कहलाती है। धान की इंडोनेशिया में पाई जाने वाली प्रजाति क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जावानिका। इसका राइट आंसर क्या होगा जावानिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की कौन सी प्रजाति को बालू धान के नाम से जाना जाता है। धान की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसका दूसरा नाम बालू धान भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जावानिका। इसका राइट आंसर क्या होगा जावानिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की दक्षिण अफ्रीका में उगाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है। धान की दक्षिण अफ्रीका में उगाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या होगा ओराइजा ग्लेबेरिमा। ओराइजा ग्लेबेरिमा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से धान में विटामिन A कैरोटीन की अधिकता होती है, तो गोल्डन राइस, पीला चावल या सुनहरा चावल, ये तीनों एक ही चावल की किस्म के नाम है। गोल्डन राइस, पीला चावल और सुनहरा चावल, ये तीनों एक ही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर राइस का पिता किसे कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर राइस का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा डॉक्टर GS खुश। इसका आंसर क्या होगा डॉक्टर GS खुश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम हाइब्रिड धान की खोज कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम हाइब्रिड धान की खोज कहाँ हुई, तो इसका राइट आंसर होगा चीन में 1974 में हुई थी। और किसने की थी युआन लोंगपिंग ने की थी। विश्व में सर्वप्रथम हाइब्रिड धान की खोज कहाँ हुई, ये हुई थी चीन में। और कब हुई थी 1974 में। और किस वैज्ञानिक ने की थी युआन लोंगपिंग ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड धान विकसित करने में भारत का कौन सा स्थान है। हाइब्रिड धान की सर्वप्रथम खोज तो चीन में हुई थी, लेकिन हाइब्रिड धान को विकसित करने में भारत का कौन सा स्थान है दूसरा, और पहला किसका है चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विकसित हाइब्रिड धान की प्रथम किस्म कौन सी है। भारत में विकसित हाइब्रिड धान की प्रथम किस्म कौन सी है, तो यह MGR फर्स्ट, इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं CORH फर्स्ट। MGR फर्स्ट या CORH फर्स्ट, ये दो किस्म कौन सी है भारत में विकसित हुई है हाइब्रिड धान की किस्में हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की फसल के लिए कितने औसत तापमान की आवश्यकता होती है। जो धान की फसल होती है उसके लिए औसत तापमान कितना रहना चाहिए, तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान रहना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। चावल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, इसका आंसर क्या होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी चावल के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारत में सर्वप्रथम कौन सी बोनी किस्म लाई गई। भारत में सर्वप्रथम कौन सी बोनी किस्म लाई गई, तो इसका राइट आंसर होगा TN फर्स्ट। TN फर्स्ट एक बोनी किस्म है जो भारत में सर्वप्रथम लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जादुई धान किसे कहते हैं। भारत का जादुई धान किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा जया को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की पहली संकर बासमती किस्म कौन सी है। विश्व की पहली संकर बासमती किस्म कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा PRH10। PRH10 है, ये है विश्व की पहली संकर बासमती किस्म। ये PRH इसकी फुल फॉर्म है पूसा राइस हाइब्रिड। पूसा राइस हाइब्रिड, तो फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी, इसको भी याद रखना है आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
धान की ब्लास्ट रोग रोधी किस्म कौन सी है? धान की ब्लास्ट रोग रोधी किस्म कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? साबरमती। साबरमती क्या है? धान में जो ब्लास्ट रोग होता है उसकी रोगरोधी किस्म है, यानी साबरमती में ब्लास्ट रोग नहीं होता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धान की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? धान की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? तो इसकी दो है, जगन्नाथ और सत्तारी धान। जगन्नाथ और सत्तारी धान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की सीधी बुआई हेतु उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? धान की सीधी बुआई हेतु उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? तो पहली किस्म है पूसा 221 और दूसरी किस्म कौन सी है? बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की नर्सरी की डेपोंग विधि कहाँ से विकसित की गई है? जो धान की नर्सरी होती है उसकी एक विधि है डेपोंग विधि, वो कहाँ से विकसित की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? IRRI मनीला फिलीपींस से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, धान नर्सरी तैयार करने की किस विधि में मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती? यानी कि धान की नर्सरी तैयार करते हैं उसमें ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती? वो विधि है डेपोंग विधि। इस विधि में धान के बीज को या तो हम अगर धान की जो नर्सरी तैयार होती है उसमें मिट्टी कौन सी विधि में उपयोग नहीं की जाती? डेपोंग विधि में। इसके लिए हम पॉलीथीन की चादर पर भी धान के बीज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, केले के पत्तों पर कर सकते हैं, या सीमेंट के फर्श पर भी बिछाकर उनमें डेली पानी देकर ये नर्सरी तैयार कर सकते हैं बिना मृदा के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में रोपाई हेतु कौन से यंत्र काम में लिए जाते हैं? धान में रोपाई हेतु कौन से यंत्र काम में लिए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? रिबलर और प्लांटर। इसका आंसर क्या होगा? रिबलर और प्लांटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में सर्वोत्तम नाइट्रोजनधारी उर्वरक कौन सा है? धान में सर्वोत्तम नाइट्रोजनधारी उर्वरक कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अमोनियम सल्फेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करते हैं? धान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? नील हरित शैवाल। ये नील हरित शैवाल 20 से 30 kg प्रति हेक्टेयर में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, धान के मुख्य खरपतवार कौन कौन से हैं? धान के मुख्य खरपतवार कौन कौन से हैं? तो धान के मुख्य खरपतवार कौन कौन से हैं? दो हैं, जंगली चावल और सावा घास। जंगली चावल और सावा घास। क्वेश्चन नंबर 45 है, धान की खड़ी फसल में हल चलाकर खरपतवार या अधिक पौधे निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? बूसनिंग। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बूसनिंग। क्वेश्चन नंबर 46 है, धान के खेत में सर्वाधिक प्रयोग लाए जाने वाला खरपतवार नाशक कौन सा है? धान के खेत में सर्वाधिक प्रयोग लाए जाने वाला खरपतवार नाशक कौन सा है? तो ये कौन सा है? प्रोपेनील। इसका दूसरा नाम स्टाम्प F34। स्टाम्प F34। क्वेश्चन नंबर 47 है, धान का प्रमुख कीट बताइए। तो धान का प्रमुख कीट क्या है? गंदीबग एवं थ्रिप्स। गंदीबग एवं थ्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 48 है, धान का ब्लास्ट रोग किसकी वजह से होता है? धान का ब्लास्ट रोग किसकी वजह से होता है? तो ये कवक की वजह से होता है, और कवक का नाम क्या है? पायरिकुलेरिया ओराइजी। कवक का नाम क्या है? पायरिकुलेरिया ओराइजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की नज़र से। तो इसका राइट आंसर होगा जिंक की कमी से। जिंक की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के भंडारण में ये दोनों नहीं है, ये है दानों में लिख देता हूँ मैं यहाँ, PDF में बाद में ठीक कर दूंगा मैं। आप व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, वहाँ से मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, धान के भंडारण में दानों में कितनी नमी होनी चाहिए? जब हम धान का भंडारण करते हैं, एकत्रित करते हैं उसे, तो उसके दानों में नमी कितनी होनी चाहिए? 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0 से 10 तक होनी चाहिए।